बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, नहम ग्रेड का सिलेबस तब्दील हो चुका है और न्यू सिलेबस मार्केट में आ चुका है। आज हम फिज़िक्स की न्यू बुक की चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की हेडिंग मैस और वेट को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे कॉमनली मैस और वेट को हम एक ही शय समझते हैं, जबकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो मैस और वेट दो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आम जिंदगी में देखा जाए तो मैस और वेट को एक ही शय समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैस और वेट दो अलग-अलग टर्म्स हैं। मैस को अगर हम आसान लफ्ज़ों में बताएं तो किसी भी बॉडी में मौजूद मैटर को मैस कहा जाता है। अगर आप एग्ज़ाम में इसके बारे में लिखें तो आप इसको कुछ इस तरह लिखेंगे: mass is the quantity of matter in an object। जबकि साइंटिफिकली अगर हम देखें इसको तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, जैसा कि आपने पढ़ा, F इज इक्वल टू एम ए, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है। तो इसी से हम मैस को डिफाइन करेंगे: the characteristic of a body which determines the magnitude of acceleration produced when a certain force act upon it is called the mass of a body। अगर कोई चीज हल्की है तो उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। इसी तरह अगर कोई शय भारी है तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। जिस बॉडी में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, एक्चुअली वही उसी का मैस कहलाएगा। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड की मदद से कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड की जा सकती है। इसका एसआई यूनिट केजी है। क्लियर? इसी तरह वेट, प्यारे बच्चों, जमीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी की वजह से होता है। जैसा कि बताया गया है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मैथमेटिकली अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो जैसा कि आपको मालूम है, न्यूटन के सेकंड लॉ पे हमने पढ़ा, फोर्स इक्वल होती है मैस इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आपकी ग्रेविटी की वजह से हो तो फोर्स इक्वल होगी मैस इनटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, F इज इक्वल टू एम जी, ये बेसिकली बॉडी का वेट रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है। तो यहाँ W इज इक्वल टू एम जी होगा। तो यही हमारे पास वेट की मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लियर?